नमस्कार, न्यूज एट 5 में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। सबसे पहले नजर इस वक्त की एक बड़ी खबर पर, और खबर यह है कि एसबीआई बोर्ड ने एसोसिएट बैंकों के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है। एसबीआई के 28 शेयरों के बदले स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के 10 शेयर मिलेंगे। एसबीएम के 10 शेयरों के बदले एसबीआई के 22 शेयर मिलेंगे। एसबीआई एसोसिएट्स भारतीय महिला बैंक के मर्जर रेशियो की घोषणा यहां पर हो चुकी है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, और आपको बता दें कि एसबीआई ने मर्जर को मंजूरी दे दी है और एसबीआई के 28 शेयरों के बदले एसबीबीजे के 10 शेयर मिलेंगे और एसबीएम के 10 शेयरों के बदले एसबीआई के 22 शेयर मिलेंगे। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए सुनील शाह जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इस मर्जर की घोषणा को आप किस तरह से देख रहे हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी इसके ऊपर? सो फर्स्ट रिएक्शन विल बी कि जहां पे ये एक्शन एक्सपेक्टेड थी वो इवेंचुअली आ गई है। और दिस वाज लॉन्ग ड्यू, ये काफी टाइम से ड्यू था। इवेंचुअली द रेशियो हैज आल्सो कम आउट। जनरली हमेशा जब ये ऐसी सिचुएशंस होती है और ये स्पेशल सिचुएशंस में मार्केट तुरंत ही उसे डिस्काउंट कर लेता है। अब ये जो इवेंट हुई है वो पोस्ट मार्केट हुई है, तो कल सुबह जब ये मार्केट ओपन होगा तब जो भी रेशियो के हिसाब से प्राइस एडजस्टमेंट वेरी क्विकली हो जाते हैं। तो राइट नाउ आज के क्लोजिंग प्राइस स्पेस से अगर हम देखें तो आर्बिट्रेज केवल स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर में रहता है और वो एसबीबीजे और एसबीएम में ये नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। सो हमें कल सुबह के प्राइस एडजस्टमेंट में ये सब जो है इवेंचुअली बिल्ड इन हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें, रिटेल निवेशकों की बात करें, तो रिटेल निवेशकों के लिए ये मर्जर कैसा साबित होगा? फायदे का सौदा है या फिर आपको लगता है कि रिटेल निवेशकों को कुछ खास नहीं मिलने वाला? तो रिटेल इन्वेस्टर्स को अब जो है वो तो उन्हें स्टोरी जो है पूरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एंगल से देखनी है, बिकॉज ये रेशियो आ चुका है और प्राइस भी कल एडजस्ट हो जाएगा। सो आगे जाके जो अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होगी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के परफॉर्मेंस के ऊपर रहेगी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे जाके अपने एनपीओज को इम्प्रूव करता है, कैसे जाके ये पूरा स्ट्रक्चरल जो चेंज आया है, जो कंपनी जो है उनके साथ कैसे मर्ज करेगा, उस सब के ऊपर निर्भर रहेगा कि लॉन्ग टर्म में कैसे प्राइस मूवमेंट रहे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि तमाम बातों पे निर्भर करेगा कि आगे क्या रुख रहता है। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि चूंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो एसबीआई ने एसोसिएट बैंकों के साथ मर्जर को मंजूरी दी है, तो क्या आपको लगता है कि ये ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में के लिए एक अच्छा कदम माना जाएगा? जी डेफिनेटली, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है स्टेट बैंक ने जो लिया है और जो लॉन्ग अवेटेड था। इसके बाद आगे जाके बहुत सारी बैंकों के लिए एक ओपन अप हो जाएगा। और काफी टाइम से ये बात भी हो रही है कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो एक दूसरे के साथ अभी फिलहाल कॉम्पीट कर रहे हैं और हर एक की अपनी अपनी एरियाज ऑफ वर्क है, उसे मर्ज करके फ्यू बैंक्स रहे, स्ट्रॉन्ग बैंक्स रहे और प्राइवेट सेक्टर के साथ कॉम्पीट कर सके। तो ये पहला कदम है। ठीक है सर, जाके बहुत सारी इवेंट्स हो सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पर अपनी राय रखने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। नए आरबीआई गवर्नर के नाम का ऐलान आज हो सकता है। इसी सिलसिले में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें नए आरबीआई गवर्नर के नाम पर चर्चा हुई। नए गवर्नर की रेस में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल, पूर्व डिप्टी गवर्नर सुबीर गोकर्ण, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया का नाम सबसे आगे है। मौजूदा आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का कार्यकाल 4 सितंबर को खत्म हो रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़े हैं। असीम, क्या ये मुमकिन लग रहा है आपको कि आज आरबीआई गवर्नर के नाम का ऐलान हो जाएगा? और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से, किस नाम पर मुहर लग सकता है? देखिए, रघुराम राजन का कार्यकाल जो है सितंबर में जो है वो खत्म हो रहा है। उसके पहले ठीक कि उनके अनाउंसमेंट करना जो है वो जरूरी है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली जो है वो मिलकर के कुछ नामों पर जो है वो चर्चा कर रहे हैं। जो हमारे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सुबीर गोकर्ण और अरजित पटेल जो है इस दौड़ में जो है सबसे आगे जो है वो हो सकते हैं। लेकिन फाइनल रेस कौन जीतेगा ये अभी फिलहाल कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इस हफ्ते के अंत तक जो है नए गवर्नर, आरबीआई गवर्नर का नाम का अनाउंसमेंट जो है वो किया जा सकता है। जी,
तो देखा असीम ने यहाँ पर बताया है कि आज आरबीआई गवर्नर के नाम का ऐलान हो सकता है, लेकिन जिन लोगों का नाम आरबीआई गवर्नर की रेस में शामिल है, आइए हम आपको बताते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है। और जिस तरह से यहाँ पर कुछ नाम सामने आए हैं, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इनका बैकग्राउंड है वो क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि उर्जित पटेल कौन है। 7 जनवरी 2013 से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं उर्जित पटेल, और फाइनेंशियल एनर्जी इंफ्रा सेक्टर में 17 साल से ज़्यादा का अनुभव माना जा रहा है उर्जित पटेल का। आईडीएफसी में चीफ पॉलिसी ऑफिसर के तौर पर काम कर चुके हैं, तो एक लंबा चौड़ा अनुभव है इनके पास। 1990 से 1995 तक आईएमएफ में काम कर चुके हैं, और 1995 से 1997 तक आरबीआई में कंसल्टेंट भी रह चुके हैं। तो एक इकोनॉमिक फ्रंट पे काफ़ी बड़ा अनुभव है इनका। आरबीआई के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, और साथ ही अगर यहाँ पर हम देखें तो जिस तरह से यहाँ पर नाम सामने आए हैं कुछ लोगों के, काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है। देखना होगा कि किनके नाम पर यहाँ पर मुहर लगती है।